अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ओमेप्राज़ोल के बारे में फिर से। और मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की थी। और उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट मुझे मेरे सब्सक्राइबर का मिला था कि अगर हम इसको छोड़ना चाहें तो किस तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की थी। और डेफ़िनेटली जब किसी को पता चलता है कि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो चाहेगा कि मैं इसको छोड़ दूँ। तो उन्होंने पूछा था और मैंने कहा था कि मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपके साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए, अगर कोई हेल्प करवाना चाहता है तो हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते ज़रूर करें। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम पे वीडियो बना दूंगा, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डिटेल के साथ अपनी प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज पे, इमेज वगैरह सेंड करके और डीएम करके। तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो के ऊपर भी आपको लिंक मिल रहा होगा। तो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ओमेप्राज़ोल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिर कुछ लोग ऐसे भी तो हैं ना जो ओमेप्राज़ोल छोड़ के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करते। ओमेप्राज़ोल क्या है? राइज़क आपने सुना होगा, या ओमेप्राज़ोल आपने सुना होगा। मुख्तलिफ़ कंपनियां जो इसी फार्मूले के बेस के ऊपर कैप्सूल या टैबलेट वगैरह या सिरप वगैरह बना रही हैं। तो ये फार्मूला एक्चुअली करता क्या है कि हमारे अंदर जो खुराक डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, जो हम खाना खा रहे होते हैं, वो अगर हज़म नहीं हो रहा होता, ये उसमें हेल्प करता है। कुछ लोग इसको खाने से पहले ले रहे होते हैं, कुछ बाद में ले रहे होते हैं, तो इसको अपने अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चलेगा कि हम इसको इस्तेमाल आखिर करते क्यों हैं और हमारी इसमें गलती क्या होती है। हमारी गलती इसमें ये होती है कि हम खाना वो खा रहे होते हैं जिस खाने के बाद हमें डेफिनेटली किसी न किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट की वजह से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये खाना जो मैंने खा लिया है इसको डाइजेस्ट भी करना है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये खाना मेरे स्टमक के हिसाब से या मेरी बॉडी के हिसाब से ना बना था, और ना ही हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से वो ऊपर से मेडिसिन भी ज़रूर खा रहे होते हैं, या उसके पहले खा लेते हैं कि मैंने खाना कुछ ऐसा खाना है जो मेरे लिए नहीं बना। उसमें तली हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्म मिजाज वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ खुश्क चीज़ें भी हो सकती हैं, और कुछ ओवरडोज चीज़ें भी हो सकती हैं। ओवरडोज से मुराद ये है कि जो आप खा सकते हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको इतना ओवरडोज कर देते हैं कि वो आपको डाइजेस्ट ना हो। हमारा जो स्टमक है वह फूल जाता है, और फूलने के बाद वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ओमेप्राज़ोल या इस तरह की कोई भी सपोर्टिव मेडिसिन जो कि उसको डाइजेस्ट कर सके। लेकिन हम उसको लंबे अरसे तक जब इस्तेमाल करते हैं और अपनी आदत को हम नहीं बदलते, तभी उसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारे लिवर के ऊपर भी एक बर्डन होता है हर दवाई को डाइजेस्ट करने के बाद। तो अगर आप चाहते हैं कि ओमेप्राज़ोल या किसी भी मेडिसिन को आप छोड़ना चाहते हैं तो उसके तरीकाकार भी होते हैं। आप किसी चीज़ के एडिक्ट अगर हो गए हैं तो उसको छोड़ने के लिए काफ़ी तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो ओमेप्राज़ोल के बारे में बात कर रहे थे कि हम इसको किस तरह से छोड़ सकते हैं, तो उसी तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे स्टमक में एंजाइम होते हैं जो हमारी खुराक को हजम करने में हमारी मदद करते हैं। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, उनके नाम क्या होते हैं, वो क्या करते हैं। ये वो एंजाइम होते हैं। अगर वो एंजाइम हमारे स्टमक में मौजूद हैं और हम खाना गलत खा रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हम अपनी आदत को नहीं बदल रहे, और आदत को अगर नहीं बदलेंगे तो फिर हमें मेडिसिन की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आदत को ठीक कर लेंगे और आदत को ठीक करने के बाद भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, तभी उसका आप इलाज कर सकते हैं। और वो इलाज क्या है कि आपने खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा बाद आपने एक छोटा सा कप, जैसे आप चाय का पीते हैं खाने के बाद, चाय नहीं पीनी, आपने कावा बनाना है। छोटी इलायची आपने इस्तेमाल करनी है, 2 छोटी इलायचियाँ आपने ले लेनी है, 1 कप पानी का, और 1 चुटकी सौंफ। जस्ट आपने 1 उंगली और 1 अंगूठे से उठाने हैं जितने आपके हाथ में आ जाते हैं, और 1 चम्मच आपने उसमें डाल लेना है। अगर आपके पास शहद अवेलेबल है या शक्कर आपके पास पड़ी है तो बेहतर है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं, शुगर भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपने 1 कप कावा बनाना है, और इसको ज़्यादा आपने उबालना नहीं है, जस्ट 1 उबाला काफ़ी है। और ये पका के आपने खाने के 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आपने पी लेना है। और इसको पीने के बाद भी आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि इसके ऊपर से आपने फ़ौरन ठंडा पानी नहीं पीना। कम से कम आधा घंटा आपने ठंडा पानी इसके ऊपर से नहीं पीना, और खाने के बाद भी आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। हो सके तो खाने के साथ आप पानी जितना भी पी लें उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खाने के साथ भी आप ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएँ तो बेहतर है। गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें खाने से पहले, खाने के बाद, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे स्टमक को ठंडा ना किया करें। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई थी पानी के टॉपिक के ऊपर भी, उसका लिंक भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि कोई ऐसी डाइट मिल जाए तो डाइट आपको स्पेशली कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मार्केट से आपको पपाया मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं।
और उसमें आपको तमाम एंजाइम मिल जाएंगे जो आपको खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो खाने के बाद आप 2-4 पीस उसके खा लें, छोटे छोटे पीस आप बना के रख लें फ्रिज में, उसको आप ठंडा करके खा लें, कोई हर्ज नहीं है। तो पपाया इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका स्टमक जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि आपका जो खाना है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो मैंने आपको कावा बता दिया ये भी काफ़ी अच्छी रेमेडी है, होम रेमेडी है और इसका इस्तेमाल आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। मज़े वाली बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अगर दिल के मरीज़ हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसको, आपकी जो शरियानें होती हैं, बारीक वेन्स होती हैं, उनको खोलने में भी। जो सौंफ होते हैं, फिनल सीड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप चेक करेंगे तो आप हैरान होंगे। बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी, आप गूगल के ऊपर जाके चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपकी वेन्स को खोलने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर आपको किसी टाइप की कोई एलर्जी वगैरह है, नेज़ल एलर्जी है, तो साइनस एलर्जी जिस तरह से हम कहते हैं, ये एलर्जी वगैरह है, तो इसको ख़त्म करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक और सिंपल सी टिप है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। मार्केट से आपको एक छोटा सा पैक मिल जाता है, फ्रूट वाली दुकानों से ही मिलेगा और बेकरी वगैरह से भी मिल जाता है। पोलक उसके ऊपर लिखा होता है, POLAC, पोलक। ये चीज़ आपको पाइनएप्पल इसमें मिलता है और ये रेडीमेड फॉर्म में होता है। ये आप जस्ट इस पैक को लेके घर में रख लें और खाना खाने से पहले आपने इसके 2 से 3 पीस आपने खा लेने हैं और खाना खाने के 1 घंटे बाद भी आपने 2 से 3 पीस खा लेने हैं। तो ये चीज़ आपको इतना हेल्प करेगी आपके खाने को डाइजेस्ट करने में और दोबारा भूख लगने में। काफ़ी लोग जो ऐसे होते हैं जिनको खाना डाइजेस्ट तकरीबन हो जाता है, लेकिन उनको खाना डाइजेस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। खाना उनको तंग नहीं करता, मतलब उनके पेट में कुछ दर्द नहीं होती, कुछ गैस नहीं होती, लेकिन वो दिन ब दिन उनका वेट कम हो रहा होता है और उनको महसूस ऐसा होता है कि जैसे कोई भी चीज़ नहीं खा रहे और जैसे हम कहते हैं हर चीज़ खा तो रहे हैं लेकिन कुछ लगता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो पोलक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं और आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, वेट गेन करने में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ये नहीं है कि आपका सिर्फ चर्बी आपकी बढ़ती जाएगी और आपका वेट जो है वो ओवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जस्ट आपका जितना वेट आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं और ओवर वेट नहीं करेगा आपको। और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं, मैंने खुद भी इस्तेमाल किया और काफ़ी दोस्तों को भी मैंने यूज़ करवाया। ये जायका भी अच्छा होता है क्योंकि फ्रूट है, खाने वाली चीज़ है, तो ये कोई मेडिसिन तो है नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। तो ये आपके स्टमक को काफ़ी रिफ़्रेश कर देगा। तो ये 2-3 फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मेप्राजोल क्या आप किसी भी मेडिसिन को छोड़ सकते हैं जो आप डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।